और क्या हाल है भाई साहब, सब ठीक। तो बात ऐसी है कि जब हम छोटे हथे तो हमारी जिज्जी कहती कि अगर अपने भविष्य को सुरक्षित रखने तो पढ़ाई लिखाई कर वो बहुत जरूरी है। लेकिन जिज्जी को जो नहीं पता होता कि यूपी में ऐसे भी स्कूल हैं कि जिते खुद को सुरक्षित बचा के पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात हुई। नमस्कार, हमारा नाम है मोहित और अपन लेके आए हैं बुंदेलखंड की खबरन से जुड़ो खास शो सवाल बुंदेली लेके। तो भाई साहब बात ऐसी है कि बुंदेलखंड के लाने नेतन ने कितने दावे और वादे करे जाको कोनो हिसाब नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इन बातन से कोसन दूर है। अब बांदा के तिंदबारी ब्लॉक के सेमरी स्कूल और मवई बुजुर्ग गांव में चल रहे सरकारी स्कूल की हालत तनक आप सब लोग देख लो। इतने की स्थिति जा है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीका से क्षतिग्रस्त हो चुकी। पेड़ पौधन से लेकर झाड़ियन को ढेर हो गया होगा और छत ऐसी के कबे गिर जाए कोनो भरोसा नहीं है। अब जा मारे इतने पे टीन सेट डाल के नीचे एक संगे दो कक्षाएं एक संगे लगाने पड़ रही। अब जा स्थिति में पढ़ रहे बच्चन से जब हमने बात करी तो एक बार सुन लो। बच्चन से जब इतने की हालत के बारे में पूछोगा तो अब कहने लगे कि कई बार तो ईंट पत्थर और सरिया तक गिर चुके और इन्हें स्कूल में जा स्थिति में पढ़ने में अब डर लगा है। सरिया गिर जाती है, गिरी है क्या तुम्हारे ऊपर? और कितने लोगों को क्लास में तुम्हारी गिरी है? अच्छा, तुम्हारे दोस्त के ऊपर भी गिर जाती है। डर लगता है तुमको पढ़ने में? हाँ, तो कैसे पढ़ाई करते हो जब डर लगता है? ये टीन सेट के नीचे क्यों पढ़ रहे हो, उसका क्या कारण है? मैम ने हमारे इसलिए यहाँ बैठाया, क्लासों से सीमेंट के पत्थर गिरते हैं, छड़ें दिखती हैं, सीमेंट के टुकड़े गिरते हैं, इसलिए मैम यहाँ बैठाया। बरसात में किस प्रकार समस्या होती है? पानी की बूंदे गिरते हैं, पानी टपकता है। अच्छा, तो आप लोग मैडम से ये नहीं कहते हो कि हम लोग खुले में ऐसे नहीं पढ़ेंगे और ठंड लगेगी या गर्मी में गर्मी लगेगी, तो मैडम क्या बोलती हैं? मैडम कहती है कि बनवाएंगे मैडम बोलती हैं। अच्छा, तो आप लोग कितने बच्चे लगभग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? 50 के आसपास। अरे भैया इतने ही नहीं, बच्चन ने तो सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्कूल को बनवावे के लाने मांग तक कर डाली। कैसे के बच्चा जाना दें कि दीवारी में जो लाखन दिया जलवा सकत और रिकॉर्ड बनवा सकत वो तो स्कूल तो बनवा ही दे कम से कम। योगी जी हमको अच्छा स्कूल बनवा दीजिए, तो हम सब मिलके पढ़ाई करेंगे। शाबाश। वो वाला हमारा कक्षा टूटी हुई है। कौन सी कक्षा टूटी हुई है? वो अली सामने वाला स्कूल। बच्चन की बात के बाद हमने इतने पे अभिभावकन से बात करी। उनने हमें अपनी मजबूरी बताई कि उनके पास इतने पैसा ही नहीं है कि वे बच्चन को कहूँ और पढ़ा पाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चन को स्कूल भेजने में उन्हें भी अब खूब डर लगा। हमारा ये रहता है कि ये बिल्डिंग है टूटी, बच्चे हमारे आते हैं, कभी बच गिर जाए छत तो बच्चे मर जाए, क्या फायदा है उसमें। इस वजह से हम लोग काफी कह चुके, प्रधान जी से भी अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और क्या खतरा रहता है, किस प्रकार चिंतित रहते हैं आप लोग? अभी चिंतित इसलिए रहते हैं कि बच्चा हमारा स्कूल गया है, वह छत न गिर जाए, कभी मर मुरा न जाए, क्या मतलब है उसका। तो टीचर वगैरह से आपने कहा होगा? कई बार हम लोगों ने कहा, कोई सुनते नहीं है। लेकिन बात सिर्फ अभिभावकन तक नहीं है, डर इतने पे बच्चन को पढ़ा रहे गुरुजी लोगन को भी है। हेडमास्टर साहब ने हमें बताओ कि विभाग के अधिकारियों से जवाब पे भी बार बार कह चुके, लेकिन कोनो भलो माने से पे ध्यान देवे के लाने कतई राजी नहीं है। आप देख रहे हैं, देखिए जगह जगह जर्जर हालत है और सरिया भी निकली है, किसी समय भी बच्चे चोटिल हो सकते हैं। इस चीज का हम लोग का अक्सर डर बना रहता है। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहीं अपने अधिकारियों से या कोई किसी को अवगत कराना चाहा कभी आज तक? जी, शिकायत मांग पत्र की है हमने कि बीएसए, एबीएस और बीएसए सर तक पहुंचा है। ग्राम प्रधान को भी ये सूचना भेजी है कि हमारा विद्यालय पूरी तरह जर्जर है। अच्छा, पूर्व में अभी बच्चों ने बताया कि कई बार गिर चुका है, बच्चों चुटाइल हो चुके, खून खच्चर भी हो चुका है। कैसा मतलब क्या आपने इसके लिए क्या किया? इसके लिए वही हमने सूचना दे दी अपने विभाग को कि भाई ये स्थिति हमारे स्कूल की, आप जल्दी जल्दी इसको जितनी जैसा हो सका दूसरी व्यवस्था करवाई जाए उसको, मतलब पूरा। अच्छा मैडम, बाहर आपने टीन सेट भी बनवाया हुआ है, टीन सेट बनवाने का क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है? टीन सेट इसलिए बनाया है कि मतलब कोई जैसी स्थिति खराब है बच्चों को बैठा सके, एक तो खुले वातावरण में बच्चे पढ़ सकेंगे और पढ़ने के साथ साथ और कोई स्थिति मतलब गंभीर हो जाए तो उन्हें वहाँ पूरे बच्चों को बैठा सकते आराम से। मतलब इसका ये मतलब है कि बिल्डिंग डिस्टर्ब है तो इस वजह से टीन सेट में बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? जी जी। अब हेड मास्टर साहब और बच्चन को भले ही अधिकारी जवाब दें,
या ना दें या फिर गोल गोल घुमा दें, लेकिन भैया जो है यूपी तक। और आपके हिस्से के सवाल हम पूछते हैं उन लोगों से जिनकी जिम्मेदारी है देश के भविष्य को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की, कि हर बच्चा पढ़े लिखे और गर्व से अपने घर, परिवार, गांव, देहात के नाम को आगे बढ़ाए। जाके लाने हमने बांदा के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रिंसी मौर्य जी से बात करी, तो सुनो उनने क्या जवाब दो। देखिए, इस प्रकार अगर हमें संज्ञान में आता है, पहली बात तो हमने कुछ जर्जर विद्यालयों को चिन्हित कर रखा है और उसको सर्टिफिकेशन कमेटी के पास भेजा है, जहां से सर्टिफाइड होते ही जो है हम उसे शासन स्तर पर भेजेंगे निदेशालय पे। वहां से जो है अप्रूव होते ही पैसा आएगा और वैसे उन भवनों को गिरा के नए भवन बनाए जाएंगे। अच्छा, बांदा में कितने ऐसे स्कूल आपने चिन्हित किए हैं? कई सारे स्कूल हैं, एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं याद है। तो अभी जहां तक आप बात रही, अगर मेरे निरीक्षण में अभी तक मुझे ऐसा कोई विद्यालय नहीं मिला हुआ है और खंड शिक्षा अधिकारियों को इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जर्जर विद्यालयों में या ऐसे विद्यालय जहां की छतों में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है वहां पे कक्षाएं संचालित नहीं की जाए, बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मैडम, सैमरी है जैसे प्राथमिक विद्यालय सैमरी 1 और इधर बड़ोखर का आपका मवई बुजुर्ग उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहां हम लोग गए थे तो देखा कि वो सरिया गिरने की स्थिति में है और बहुत जर्जर मतलब क्लासें हैं, वहां बच्चे पढ़ भी रहे थे। तो इस पर क्या डायरेक्शन आपका रहेगा? इस पे हम अभी खंड शिक्षा अधिकारी को तुरंत निर्देश देते हैं कि वो अपने स्तर से हमें जो है आख्या प्रस्तुत करें इस विषय में। बता दें कि बांदा जिले में 1725 स्कूल जो हैं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं और जर्जर स्कूलन की दशा बदलवे के लाने शासन ने कायाकल्प योजना चलाई है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी स्थिति जस की तस बनी है। अब ऐसे में जो बात देखे वाली है कि इन बच्चन की मांग योगी आदित्यनाथ तक पहुंचत है कि अब नहीं पहुंचत। तो भैया जो खबर भेजी थी बांदा से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ गुप्ता जी ने, अब अगर आपके आसपास भी कौन ऐसी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो शो आपको कैसो लगो। बाकी संगे अपन चल रहे, कल फिर मिले एक नई समस्या के संगे, तब तक देखत रहो, अपनो प्यार देते रहो और अपनो ख्याल रखो। शुक्रिया।